हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। और हम भगवान कृष्ण के अलग अलग गुणों के ऊपर मनन कर रहे हैं। और आज हम भगवान कृष्ण के एक बहुत महत्वपूर्ण गुण उसके ऊपर मनन करेंगे। भगवान के अनेक नाम है, उनमें से एक नाम है महाधन। धन का मतलब है पैसा। तो महाधन का मतलब क्या है? जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है। तो यहाँ पे जो धन है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कभी कभी लगता है कि धन मतलब सिर्फ जो करेंसी होता है या सोना होता है उसके बारे में हम लोग धन सोच रहे हैं। लेकिन धन जो है वो अलग अलग प्रकार के धन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का एक संवाद हो रहा था, तो उस समय आप में से कई लोगों ने हाल ही में महाअवतार नरसिंह देव के ऊपर एक मूवी आया है उसको देखा होगा। और आप में से जिसने नहीं देखा, जरूर जाके देखिए। और जिसने देखा है वो बार बार देखिए, दो तीन बार देख सकते हैं आराम से, इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। और आप अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सबको दिखाइए ये मूवी। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, हमारे भक्त ने ही बनाया हुआ है। और पूरे भारत भर में हजारों लाखों लोग जाके मूवीज देख रहे हैं। मतलब ये डिवोटी भी नहीं है, नॉन डिवोटी भी जाके देख रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु को उसको वो हमेशा सब लोगों को अपना नाम लेने के लिए प्रेरित करता था, हिरण्याय नमः। लेकिन उसका खुद का जो लड़का है प्रहलाद महाराज, वो भगवान नारायण का नाम ले रहा था। तो जब प्रहलाद महाराज उनके माँ के गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने उनको ये नारायण नाम लेने के लिए प्रेरणा दिया था। तब से वो भगवान नारायण का नाम ले रहा है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ही गुस्सा आया और उसने प्रहलाद को वरुण पाश से गुरुकुल में बांध के रखा। तो वरुण पाश जो है वो ऐसा एक धागा है जिसके बंधन से कोई छूट नहीं सकता। प्रहलाद महाराज को वरुण पाश से बांधा, लेकिन फिर भी उनका जो हरिनाम का उच्चारण है वो बंद नहीं हुआ। तो जब षंडमर्ग बाहर जाते थे, प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को प्रचार कर लेते थे। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज जो है हर बच्चे को भक्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। तो वो अलग अलग तरीके से प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कभी मार नहीं पाया। तो षंड अमरक प्रहलाद को हमेशा कहते थे कि आप अपने पिता को आदर क्यों नहीं करते? आप, आपके पिता बोल रहे हैं आपको कि उनका नाम लो, तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? आदर क्यों नहीं करते? तो प्रहलाद सबको षंड अमरक को बताने लगे कि मैं सबको आदर करता हूँ। मैं 100% मेरे पिता को भी आदर करता हूँ। लेकिन वो अगर बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, ये जो स्टेटमेंट है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनके गुरु कह रहे थे, आप मेरे गुरु हो, आपको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप अगर मुझे बोलोगे कि हिरण्याय नमः जपा करो, वो मैं नहीं करूंगा। मैं नारायणाय नमः जपा करूंगा। तो अगर आपका जो, मैं आपकी पदवी को रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरे गुरु हो तो आपकी पदवी को रिस्पेक्ट करता हूं। वो मेरे पिता है तो उनकी पदवी को रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन अगर आप और मेरे पिता वो उस पदवी में होने के बावजूद कुछ गलत सिखाएंगे, वो मैं निरादर करता हूं, उसको मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज बहुत ही क्लियर थे। और उस समय हिरण्यकशिपु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या ये, किस तरीके से ये प्रहलाद टेढ़ा का टेढ़ा है। तो उनके, प्रहलाद के गुरु ने प्रहलाद को पूछा कि तुम्हें क्या फायदा होता है नारायण का नाम लेने से? प्रहलाद महाराज ने कहा कि एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जो आपके चार पुरुषार्थ आपको प्रदान कर सकते हैं। क्या है वो? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों के चारों एक ही व्यक्ति है जो हमें दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। क्या मेरे पिताजी ये दे सकते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उन्होंने कहा
कि चाहे आप कोई भी जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप चारों में से एक दे सकते हो, लेकिन चारों के चारों बिल्कुल नहीं दे सकते हो। ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो चारों को चारों दे सकता है। कोई आपको धन दे सकता है, कोई आपको अर्थ सॉरी काम दे सकता है, कोई आपको धर्म मार्ग में दे सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो चारों दे सकता है वो एक ही है, वो है भगवान। इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। हम देखते हैं कृष्ण के जीवन में कृष्ण ने खुद ये चारों प्रदान किया है लोगों को। अर्जुन को धर्म दिया। भगवत गीता जो है धर्म ग्रंथ है, और धर्म मार्ग में कैसे चलना है वो सिखाया। और भगवान कृष्ण उनका पूर्ण संपूर्ण जीवन आप देखोगे, लोगों को धर्म क्या है समझाने में गया है, और धर्म मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करने में उनका जीवन समर्पित था। और सुदामा को कृष्ण ने अर्थ प्रदान किया, और इस ये लेवल का अर्थ कोई प्रदान कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना धन दे सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब धन देते हैं, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती है। रुक्मिणी देवी खुद कृष्ण के हाथ पकड़ रही है और बोल रही है, आपने इतना धन दे दिया है सुदामा को, इससे ज्यादा आप धन देंगे तो मुझे खुद जाना पड़ेगा उसकी सेवक बनने के लिए। तो धर्म अर्थ देते हैं। और कृष्ण जो है गोपियों को काम का प्रदान करते हैं, और उनकी जो भी इच्छाएं हैं उसको उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। जैसे जब राम को दंडकारण्य वन में मुनि मिले, बहुत सारे जो ऋषि मिले वहां पे, तो वो उनको उनको ये इच्छा थी, उनको ये काम थी कि उनके साथ विवाह करे। तो उस इच्छा को कृष्ण ने उनको अगली जीवन में जब सारे जो ऋषियां थे वहां पे दंडकारण्य वन में, वो मुनिचारी गोपी बन के आए, उसमें उनकी काम की पूर्ति हुई। और ध्रुव महाराज, उनके पास एक इच्छा थी कि वो संपूर्ण जगत का स्वामी बने, और ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा पदवी उनको मिले, उसकी भी इच्छा प्राप्ति हो गई। और मोक्ष, भगवान कृष्ण शिशुपाल जैसे राक्षस को भी मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। जो उनसे घृणा करते हैं, जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो उनको इतना गाली दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने मोक्ष प्रदान किया। तो हम भक्ति करेंगे और उनके साथ बहुत ही प्रेम से आदान प्रदान करेंगे, तो जरूर हमको भी मोक्ष प्रदान करेंगे। इस तरीके से प्रहलाद महाराज ने हमें समझाया है कि एक ही व्यक्ति है जो चारों दे सकता है, इसलिए उनका नाम है महाधन। महाधन मतलब क्या? धन सिर्फ एक तरीके का धन नहीं होता है। ये चारों चीज जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो है चारों अलग अलग प्रकार के धन है। तो कोई भी व्यक्ति ये चारों दे सकता है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण है। और इसलिए हम उनकी उनके नामों का जप करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आइए इस मनन के साथ हम अपना दिन बिताए और हम भगवान कृष्ण का शरण ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।